तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे कितने टर्म्स होते हैं, सपोज उनका क्या नाम होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इन 4x² प्लस 2xy प्लस 3, ठीक है। अब मेरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आई टोल्ड यू। सो उसको हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4x²। सेकेंड वाला टर्म कौन सा होगा बच्चों, 2xy, and third term is 3. Now all these are called monomial. What we call monomial. Why monomial? Because the algebraic expression, वो algebraic expression जिसमें सिंगल टर्म होता है, that is called monomial term, right? अब ये इनमें से ये मोनोमियल हो सकता है, ये मोनोमियल हो सकता है, ये मोनोमियल हो सकता है। एक टर्म को कोई भी मोनोमियल कहेंगे। एंड नाउ इफ आई एड 4x² प्लस 2xy, बस मैंने इतना ही लिखा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बायनोमियल। क्या कहलाएगा, बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, बाय मतलब 2। इफ आई आस्क दिस, सपोज 4x² प्लस 2xy प्लस 3, तो ये तो सिंपल है, कितने टर्म्स है इसमें, 3, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। ओके, मोर देन, तो हमने मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा और ट्राइनोमियल पढ़ा। एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन 2 terms, then it will be called ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पॉलिनोमियल भी देते हैं उसको, क्योंकि 2 टर्म से कोई भी ज्यादा टर्म होगा तो किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको कहलाएंगे पॉलिनोमियल। सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां ये मेरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। अगर मैं लिखता हूं 72x² y प्लस 33y, तो मैं इसको बाइनोमियल बोल सकता हूं और जनरल टर्म में पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूं, है। 2 या 2 से ज्यादा, दे आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अब देखो, वैसे तो 3 टर्म है, तब ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। और जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे, वैसे तो ये होगा बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो आप बोलोगे सर आपने 2 टर्म बोला तो बाइनोमियल होता है, राइट, और 3 टर्म बोला तब होते हैं तो ट्राइनोमियल होता है। लेकिन आई एम टॉकिंग जनरली, कभी आईसीएसई, कभी सीबीएसई, कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बोल देते हैं कि सॉल्व द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में क्या देंगे, 2 टर्म देंगे, 2 से ज्यादा देंगे, तो समझ जाना कि पॉलिनोमियल ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बाइनोमियल की बात करें तो सिर्फ उस केस में, सिर्फ पर्टिकुलर केस बाइनोमियल में 2 टर्म कोई भी होंगे। ट्राइनोमियल की बात करें तो 3 टर्म होंगे। अंडरस्टूड। चलो हम लोग अभी सवाल करेंगे, तो हम लोग विल डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एक्सरसाइज, देन विल कंसेप्ट क्लियर अवर कंसेप्ट, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल। अच्छा, अब इसमें 5वीं चीज आती है, व्हाट इज लाइक टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। व्हाट आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में बेसिकली हमारा क्या होता है, देखो 2x² प्लस, कॉमा कर दिया, 3x² y 4yz एंड x²। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हो, मैंने अभी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाए हैं, सिंपली टर्म्स दे दिए अलग अलग, और अलग अलग मोनोमियल यू कैन से। अब इसमें से लाइक टर्म्स करना है। हाउ यू विल फाइंड लाइक टर्म्स। पहले जो लाइक टर्म्स होता क्या है, लाइक टर्म्स वो होता है
जिसमें सेम पावर हो, जिसकी सेम पावर हो, राइट, विद सेम वेरिएबल्स हो। कभी नहीं भूलोगे, सेम पावर हो और सेम वेरिएबल है। तो बच्चों आप बता सकते हो किसमें सेम पावर है, सेम वेरिएबल है? देख लेते हैं। मैं अभी न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट नंबर को नहीं देखना है। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर वाई है, तो यार मैं ये लूंगा, मैं देखता हूं यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर एक ही बात होती है, राइट। अब सेम पावर मेरी डेफिनेशन आइटम्स की क्या है? the variable which have the same power with same variables। तो मेरा आंसर हो जाएगा, कौन से लाइक टर्म्स क्या होगा? 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। हमने यहां पर ये क्यों नहीं लिया? इसमें भी तो सेम पावर थी, बट दिस कैन बी लाइक टर्म्स 2x स्क्वायर एंड 3x square y are not like terms because as per the definition same power with same variable 2x square, यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल है उसकी पावर 2 है और यहां पर दो वेरिएबल है, इसमें y है दूसरा, और x स्क्वायर यहां पर x सेम वेरिएबल है, x इधर भी x इधर भी है और पावर भी है 2 और पावर 2 है, लेकिन यहां पर दूसरा वेरिएबल है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, राइट, अनलाइक टर्म्स। ओके, सो हमारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी हो गए। अब हम करते हैं मैं जल्दी से सवाल, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन more you get your clear concepts, right? So इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे एडिशन की, फिर उसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों दो रूल फॉलो किए जाते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल मेथड। ओके, वर्टिकल मेथड नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप वैसे समझ के, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। 6 में यही फॉलो होता है, यही रूल्स, 7 में भी यही करेंगे, और onwards 7 onwards we will do same thing, right? तो let us do and let us understand one by one कैसे हम एडिशन सबसे पहले देखते हैं दोनों मेथड से। ओके, so addition, suppose add question वन मेरा add by both methods कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल से एडिशन मेथड से एंड वर्टिकल मेथड से, राइट। तो हम दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड से हम एडिशन देखेंगे। नाउ एग्जांपल, माय क्वेश्चन इज, और हमारा आंसर भी दोनों सेम आना चाहिए। नाउ एड 3x 2x स्क्वायर प्लस 4x, राइट, प्लस 1 and 3x square plus 2x minus 3, right? तो हम सबसे पहले करते हैं horizontal method, okay? Let us see now. और ये है vertical method, okay?
चलो हॉरिजॉन्टल मेथड से हम करते हैं पहले 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, और प्लस इनको ऐड करना ना, ऐड करना, तो एंड हटा के 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे से हम कर रहे हैं, इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले, ये ऐसे ही देख लेंगे कौन कौन से मेरे टर्म लाइक फ्रैक्शन है, लाइक टर्म्स है, सॉरी लाइक टर्म्स है। तो मेरा 2x स्क्वायर है, सेम पावर विद सेम वेरिएबल, तो ये हो जाएगा, पहले मैं इसको एक जगह अरेंज कर देता हूं। ओके चिल्ड्रन, अब मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, 4x, x के टर्म में कौन सा है, तो 4x प्लस 2x, ओके, ये भी हो गया। अब मेरा ये बचा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विद देयर साइन, ठीक है, तो +1 यहां लिखूंगा इसका और -3, ये मेरा अरेंज हो गया। नाउ आई कैन गॉट द वैल्यू आल्सो, 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर will you will get plus 5x square, then 4x plus 2x will become 6x plus and it will become -2। हमें पता है -2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, बड़ी वैल्यू उसी का साइन आएगा, तो घटा के सब्ट्रैक्ट के ये मेरा आंसर हो गया। और एडिशन का यू हैव एडेड these two algebraic expression, right, with a horizontal method. Now I will show you with the vertical method, right। vertical method में सिंपली हमें पहले वाले को ऐसे लिखने, किसी को भी आप लिख लो, किसी को भी आप ऊपर लिख सकते हो इनमें से। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां हम सबसे पहले प्लस का ना एडिशन का सवाल है, तो यहां प्लस लगाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, और बाकी साइन ऐसे ही रहेंगे। सो -3 बड़ा है, इसकी वैल्यू, तो उसका साइन क्या है, माइनस आएगा, राइट, -2 आएगा। नाउ 4 प्लस 2x प्लस दोनों में 6x आएगा, 2 प्लस 3 2x स्क्वायर, 4 एंड 3x स्क्वायर को ऐड करेंगे विल गेट 5x स्क्वायर। हाँ, तो बच्चों आपने देखा आंसर्स कमिंग सेम, यस। सो बाय बोथ द मेथड वी हैव सीन दैट द एडिशन ऑफ द algebraic expression, ठीक है। अभी हम और करेंगे दूसरा एग्जांपल, लेकिन इसको हम पहले एडिशन का एक और एग्जांपल चलो ले लेते हैं, राइट। नाउ उसके बाद हम सेम मेथड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड करेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हमारा क्वेश्चन एक हो जाता है, अब हम एक ले लेते हैं एडिशन का बच्चों, राइट, ओके। सो एंड क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 65y माइनस 2 प्लस 45x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 32, राइट। अब मैं इसको भी अलग अलग वेरिएबल करता हूं, तो सिंपल हॉरिजॉन्टल मेथड से क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 65y स्क्वायर माइनस 2, और इसमें प्लस का पूरा ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है, प्लस 45x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 32, राइट। अब मैं आई विल टेक लाइक टर्म्स, 3x स्क्वायर प्लस 45x स्क्वायर यहां लिख लो साथ साथ, ताकि गड़बड़ कभी नहीं हो पाएगी। अब आपने ये x स्क्वायर सेम लाइक टर्म्स को हमने रख लिया। अब y स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 65y² प्लस 3y², ये भी मेरे कंप्लीट हो गए, राइट। अब -2 और +32, -2 और +32 अरेंज हो गए। अब हम करेंगे जल्दी से इसको सॉल्व। तो 3x² + 45x² will become 48x²। Now +65 and y² and 3y² will become 68y²। And again now we'll check, यहाँ -2 है छोटी वैल्यूज का और यहाँ +32 है, तो किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। वैल्यू किसकी बड़ी है? 32 की है, तो इट विल बी 30, राइट। दिस इज माय आंसर विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, अब हम करेंगे इसी को वर्टिकल मेथड से। तो लेट्स सी सेम एग्जांपल विद वर्टिकल मेथड। हमने कोई भी इसमें ले लिया, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो पहले, तो मैं पहले इसको ले लेता हूं, 3x² + 65y² - 2, राइट। देन 45x² + 3y² - +32, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे कोने में थोड़ा सा यहाँ प्लस का लाइन साइन लगाऊंगा, जिससे मुझे याद रहे कि हमें कौन सा सम है, क्वेश्चन किसके बारे में, एडिशन के बारे में, राइट। तो 45 + 3x² will become +48x²। Now 65y² + 3y² become +68y²। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका साइन आएगा तो +30। माय आंसर इज मैचिंग और नॉट? 48² +68, yes, +30। Okay children, now we have understood addition of the algebraic expression using both method by horizontal and vertical method. Now let's do the subtraction. बच्चों ये बहुत आराम से वैल्यूज, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और पावर का ध्यान रखते हुए हमें करना है, और प्रैक्टिस एक बार हो गई तो ये लाइफ टाइम सारा आएगा आपका काम। ओके, अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन बाय बोथ मेथड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले तो मेरा क्वेश्चन देख लेता हूं। और जो सपोज लेट्स से subtract -3x² + 4 from 3x² + 6, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। सब्ट्रैक्ट का है सम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्शन करना है, और ये मेरा पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है, क्या हमने सब्ट्रैक्ट करो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। लैंग्वेज यही फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ये आएगा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करेंगे, बनाएंगे इक्वल टू साइन बनाएंगे, इसको पहले लिखेंगे 3x² + 6, ठीक है। और मेन हमारा सवाल क्या है, सब्ट्रैक्शन का, तो यहां ब्रैकेट लगा के जहां माइनस का लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट लगा के एज इट इज लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम करेंगे 3x² + 6, ये तो मेरा ऐसे हो गया। और अब ध्यान देना, ये हमारा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस विल बिकम +3x²y, ओके। एक बार इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई और एक बार इसको इससे करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब हम करेंगे
4 को प्लस 4 को माइनस, तो माइनस प्लस विल बिकम, जब ब्रैकेट खोलेंगे विल बिकम -4, राइट, -4। अब मैं इसमें से देखूंगा, अरेंज कर दूंगा। लाइन टर्म्स क्या होते हैं वो देख लेता हूं। लाइन टर्म मेरा 3x² है, यहां पर मैं y लगाना भूल गया था, ठीक है। 3x² y है, प्लस 3x² y प्लस 3x² y, तो एक बार ये ले लिया, एक बार ये लिया, 3x² y और इसका 3 प्लस 3x² y ले लिया, राइट। उसके बाद यहां पर कौन सा है, 6 है, प्लस 6 है और ये -4 है, फिर +6 और -4।